आइए बच्चों, आज हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे जो कि सत्य घटना है। डाकू को किस तरह से देशभक्त राष्ट्रभक्त बनाया लक्ष्मीबाई ने। सन 1857 में स्वतंत्रता की घमासान लड़ाई छिड़ चुकी थी और इसकी ज्वाला पूरे देश में फैली हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। अब रानी ने पुनः उन पर कब्जा पा लिया था। तभी रानी को पता चला कि बरुआ सागर के निकट रावली गांव का निवासी डाकू सागर सिंह चारों ओर उत्पात मचा रहा है और लूटपाट की घटनाओं से सभी लोग त्रस्त हैं और गांव छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। रानी ने डाकू को पकड़ने के लिए अपने विश्वास पात्र सरदार खुदाबख्श को 25 सैनिकों के साथ भेजा। डाकू बहुत ही खूंखार और बहादुर था। उसको बंदी बना तो लिया गया, लेकिन वह निकलकर भाग गया और खुदाबख्श घायल हो गया और सैनिक उसे देखते ही रह गए। रानी को जैसे ही दूतों द्वारा यह खबर मिली कि खुदाबख्श घायल है और सागर सिंह भाग निकला है, तो वो बहुत दुखी हुई और इस बार उसने स्वयं अपनी सैनिक लेकर उसे पकड़ने की तैयारी की। लक्ष्मीबाई की स्त्री सेना का इतिहास भी बहुत ही उज्जवल है। बरसात के दिन थे, भीषण वर्षा हो रही थी। जब राज्य की जनता किसी डाकू के अत्याचारों से आतंकित है तो उसमें शासक किस तरह से सुख की नींद सो सकता है। रानी के लिए तो खाना पीना भी हराम हो गया था। लोगों को सलाह भी दी थी कि बरसात के बाद चलना, लेकिन रानी नहीं मानी और अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए वह प्रयत्न करती रही और भयंकर बरसात में अपने सैनिकों को लेकर चल पड़ी। बरुआ सागर के पास बहने वाली बेतवा नदी में बाढ़ आ रही थी। नदी का पुल तो बना न था और किसी तरह उसे पार करना था। नदी के एक किनारे पर रानी खड़ी होकर और उस पार जाने की युक्ति सोच रही थी। संकल्पशील और पराक्रमी वीरों के सम्मुख ऐसी कोई कठिनाइयाँ परीक्षा के रूप में आती रहती है। वे उसमें सफलता प्राप्त करके आगे बढ़ते रहते हैं। सरिता की अथाह जलराशि ने एक बार उसके मार्ग को रोका, लेकिन रानी पीछे कहाँ लौटने वाली थी। वह कूद पड़ी नदी में और अपनी सैन्य टुकड़ी को भी पानी में उतरती हुई दिखाई दी। थोड़ी देर में सभी नदी पार कर गए। खुदाबख्श के पास समय पर सहायता पहुंच गई और उसे धैर्य बंधाया गया और वह भी संतुष्ट हुआ और इस तरह रानी ने नदी को पार किया और आसपास के जंगल में अपने सैनिकों का जाल फैलाया और उनका पीछा करते करते वह डाकू के पास तक पहुंच गई। एक स्थान पर रानी ने सुंदरबाई की सहायता से सागर सिंह को जीवित अवस्था में पकड़ लिया। बंदी बनाकर उसे डेरे पर लाया गया तो रानी ने डाकू जैसे निकृष्ट और पलायनवादी जीवन जीने का कारण पूछा तो डाकू ने पूरी सत्य अपने साथ जो बीती वो बातें बताई। सागर सिंह ने कहा, मैं भी एक दिन प्रतिष्ठित सैनिक था, पर अंग्रेजों के अत्याचारों ने मुझे डाकू बनने पर बाध्य कर दिया। डाकू की सत्य बात से रानी बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने सागर सिंह का अपराध क्षमा कर दिया। सन 1857 के संग्राम में इन सब डाकुओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग दिया और हमारी आज़ादी की लड़ाई में सभी डाकू कूद पड़े। सागर सिंह तो ऐसा देशभक्त बन गया था कि उसने युद्ध करते हुए झांसी की रानी के साथ झांसी में वीरगति को प्राप्त किया। इस तरह से डाकू को देशभक्त बनाया था रानी लक्ष्मीबाई ने। जब हम देखते हैं कि कोई उपद्रवी है तो उसको उस तरह के काम में लगाना चाहिए। तो जैसे देशभक्ति में लगा दिया, वो बहुत वीर था, बहादुर था, तो ऐसे लोगों की आवश्यकता सेना में भी होती है। तो उसको वही चीज़ों का लाभ उठाकर क्या किया रानी ने कि उसका सदुपयोग कर लिया। वो फालतू के काम करता था, चोरी डकैती, डरता तो था नहीं और हिम्मत भी बहुत थी, बहादुर भी था, तो उसका उपयोग देश की रक्षा में किया गया। इसी तरह हमें जब कोई बच्चा भी मस्तीखोर उद्दंड हो तो उसका उपयोग मॉनिटर बनाकर क्लास को कंट्रोल करने में करना चाहिए, जिससे कि वह खुद भी शांत रहे और क्लास भी शांत रहे। धन्यवाद।